जय हिंद दोस्तों। सोशल मीडिया और टीवी डिबेट्स में आपने एक नाम सुना होगा, बावनी इमली। इमली का एक पेड़ जो गवाह है 52 क्रांतिकारियों की मौत का। अंग्रेजों की खिलाफत के कारण 52 क्रांतिकारियों को एक साथ सूली पर चढ़ा दिया गया, पर दुर्भाग्य इतिहास के पन्नों में यह घटना और 52 क्रांतिकारियों का बलिदान कहीं गायब हो गया। आइए इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं इस पूरी घटना के बारे में, उन क्रांतिकारियों के बलिदान के बारे में। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के खजुआ कस्बे की, जहां पास में स्थित है बावनी इमली, जहां 28 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों ने 52 क्रांतिकारियों को एक साथ सूली पर चढ़ा दी। ये कहानी है 1857 की क्रांति और ठाकुर जोधा सिंह अटैया के। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को जब बैरकपुर छावनी में क्रांति का बुगुल फूका तो उसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई दी। 10 मई 1857 को यह गूंज मेरठ होते हुए इसकी एक चिंगारी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में 10 जून 1857 को जा पहुंची, जहां खजुआ ब्लॉक के रसलपुर जिले, जो वर्तमान में पराधा गांव के नाम से जाना जाता है, वहां एक किसान परिवार में जन्मे ठाकुर जोधा सिंह अटैया को आजादी की लड़ाई में कूदने में मजबूर कर दिया। ठीक उस समय वर्तमान में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर जोधा सिंह ने महज 20 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए और अपने साथियों के साथ मिलकर चुन चुनकर गोरों को मारा। जोधा सिंह पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने तात्या टोपे के सिखाए गुरिल्ला वॉरफेयर या युद्ध नीति के थ्रू अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। आजादी के दीवाने जोधा सिंह अक्सर कहा करते थे, जोधा गुलामी में पैदा जरूर हुआ है लेकिन मरेगा आजादी के बाद। इस पूरी कहानी में उनका साथ दिया फतेहपुर की डिप्टी कलेक्टर हिकमत उल्ला खान ने, जिन्होंने जोधा सिंह का खूब साथ निभाया। लड़ाई के दौरान सबसे पहले इन वीरों ने फतेहपुर के कोषागार और कचहरी पर कब्जा कर लिया। कचहरी पर कब्जे की खबर सुनकर नाना साहेब धोंदू पंत काफी खुश हुए और उन्होंने डिप्टी कलेक्टर हिकमत उल्ला खान को फतेहपुर का प्रशासक बना दिया। लेकिन 12 जुलाई 1857 को अंग्रेज मेजर रेनार्ड और हैवलॉक ने हमला करके हिकमत उल्ला खान को गिरफ्तार कर उनका सर कलम कर उन्हें फतेहपुर कोतवाली की गेट पर टांग दिया, एक उदाहरण के तौर पर। 1857 की इस क्रांति में जब इस जुल्म को देखा गया तो इससे बिना घबराए ठाकुर जोधा सिंह ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ छापामार युद्ध जारी रखा। नवंबर 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक तात्या टोपे के साथ मिलकर जनरल विडन के नेतृत्व में लड़ रही अंग्रेज फौज को मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर किया इन लोगों ने और कानपुर पर कब्जा जमा लिया। 27 अक्टूबर 1857 को महमूदपुर गांव के एक दरोगा और सिपाही ने घेर कर उन्हें मार दिया। जोधा सिंह ने 7 दिसंबर 1857 को गंगा पार रानीपुर पुलिस चौकी पर हमला कर अंग्रेज एजेंट को मार दिया। इसके बाद जोधा सिंह ने अवध और बुंदेलखंड में क्रांतिकारी को संगठित कर फतेहपुर भी कब्जा कर लिया और एक बड़ा नेतृत्व खड़ा किया। उन दिनों खजुआ गोरिल्ला कार्रवाई प्रमुख केंद्र बन चुका था। दरअसल चारों ओर आने जाने की सुविधा होने की वजह से ज्यादातर क्रांतिकारी यही मिलते थे और आगे की रणनीति बनाते थे। इस बात की भनक अंग्रेजों को लग गई और लेफ्टिनेंट कर्नल पावेल के नेतृत्व में गोरी फेज ने जोधा सिंह और उनके साथियों पर हमला कर दिया और दोनों तरफ से भीषण युद्ध हुआ। इसमें कर्नल पावेल जो वो मारा गया। इस मौत के बाद अंग्रेज बिकला उठे और उन्होंने एक बड़ी फौज कैप्टन नील के नेतृत्व में भेज दी। जोधा सिंह अपने साथियों के साथ अंग्रेजों से गुरिल्ला तरीके से युद्ध करते रहे। हालांकि इस लड़ाई में उन्होंने उनके साथियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। छापामार युद्ध में महारथी ठाकुर जोधा सिंह 28 अप्रैल 1858 को अरगल के राणा गणपत सिंह से मिलकर लौट रहे थे। उसी दौरान किसी की मुखबरी के कारण कर्नल क्रिस्टाई के नेतृत्व में अंग्रेजों की घुड़सवार सेना ने उन्हें घेर लिया और उनके 51 साथियों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ केस चलाया गया और 28 अप्रैल 1800 को खुजवा के करीब स्थित इमली के एक पेड़ पर इन 52 देशभक्तों को एक साथ फांसी पर टांग दिया और साथ ही ऐलान किया कि अगर इन्हें कोई पेड़ से उतारेगा और तो उसे भी फांसी देकर इसी पेड़ पर टांग दिया जाएगा। और अब इस इमली को 52 इमली कहा जाता है। 3 और 4 जून 1858 की दरमियान रात को जोधा सिंह के निकट सहयोगी ठाकुर महाराज सिंह ने अपने 900 क्रांतिकारी साथियों के साथ सभी 52 शवों के अस्थि पंजरों को पेड़ से उतारकर कानपुर स्थित शिवराजपुर घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया। ये कहानी इतिहास के पन्नों से पूर्ण रूप से गायब, जहां पर 52 इन
क्रांतिकारियों का बलिदान कहीं याद नहीं किया जाता। अब इस स्टोरी के बारे में आप ओपिनियन क्या रखते हैं जरूर बताइएगा और इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में।